हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड विद ग्रेटिट्यूड के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको इंडेक्स के चार्ट्स पे भी बताऊँगा। बेसिकली मैं इस पे ही काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि फॉल्स होता क्या है। फॉल्स इन द सेंस क्या, फॉल्स कुछ भी नहीं होता है। बायर्स और सेलर्स कोशिश करते हैं कि उस लेवल तक उसको पहुंचाया जाए, लेकिन सडन मूवमेंट पे कोई बड़ा मूवमेंट आता है, वहाँ पे वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे एक रजिस्टेंस हुआ करता था और यहाँ पे सपोर्ट हुआ करता था। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। तो आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे गया और ये फेल हो गया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और वो ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है ना। इसको एक बार और मैं बना देता हूँ। ये प्रॉपर अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से तो क्या हुआ, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार भी बना हुआ है और मार्केट सडन ऊपर भी गया है, लेकिन लोगों के एसएल खाए और मार्केट ऑल ऑफ सडन नीचे। ठीक है ना। तो ये सपोर्ट, तो इस टाइप की चीज़ें फेलियर होते हैं। इनको, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये फेल हो गया है। नेक्स्ट टाइम आएगा जब भी आपके प्राइस पे, लेकिन जब एसएल आ रहा है तो एसएल दे के बाहर हो जाओ। मार्केट का नियम है ये। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। आप दूसरे आप में अगर चार्ट में दिखाऊँ आप लोगों को, तो इसी पे प्रीवियस टाइम पे हम लोग देखते हैं कहीं पे मिला हो हम लोगों को कहीं पे। हाँ, ये है। अगर इधर आप देखोगे, इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं, तो प्रीवियस टाइम पे मार्केट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। तो मार्केट क्या करता है, फेल होता है यहाँ पे। कैसे, देखिए इसको थोड़ा सा पेचीदा करके बताना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। हम एक बार वो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन मेंटेन करता हुआ आ रहा है और मार्केट यहाँ पे आता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ पे आता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ पे आता है और यहाँ से ऑल ऑफ सडन होता है। यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है मार्केट, कुछ दिन यहाँ पे सस्टेन भी करता है और फिर वापस फेल होता है और वापस अपने ट्रेंड को। तो इसका मीनिंग क्या है, सिंपल सा है, फेल नहीं हुआ है, ये कोशिश किया है। बायर सेलर्स की जो लड़ाई थी उस बीच पे मार्केट गया और वहाँ पे वो जाने पे सस्टेन नहीं कर पाया और वो चीज़ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेवल है, सॉरी, ये जो लेवल है ये फेल हो चुका है। यहाँ पे मार्केट गया और फेल हुआ, यहाँ पे लोग ऐसे लिखा है, वापस अब मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है। तो इस टाइप करता है इसको। अगर सी फ्लैट सरफेस पे देखेंगे एक बार, तो फ्लैट सरफेस पे अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो ये रेजिस्टेंस एक यहाँ पे था जो कि मार्केट गया, ऑल ऑफ सडन गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और बायर्स पे यहाँ पे दम नहीं भर पाए और फिर मार्केट नीचे। तो ये प्राइस को समझने वाली चीज़ें होती है। ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है और ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे भी ये ब्रेकडाउन में फेल हुआ है, वापस मार्केट को कंटिन्यू करता है। ये ब्रेकडाउन के टाइम पे है। अगर आप कुछ देखोगे इसको, अगर हम लोग एक ट्रायंगल पैटर्न में भी फॉर्म कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पैटर्न है और यहाँ पे एक पैटर्न है, तो ये हुआ क्या, मार्केट गया और कंटिन्यू ट्रेंड किया। इसका बेस्ट ट्रेंड ये है, लेकिन उस टाइम तो ये इधर वाला चार्ट तो बना हुआ नहीं था। तो उस टाइम क्या हुआ होगा, उस टाइम जो लोग इसको ट्रेंड लाइन में समझ रहे होंगे, तो मार्केट यहाँ से इसको ट्रेंड लाइन मिला। और इस वाले को हटा देते हैं, एक बार ये दोनों को हटा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन मेंटेन करता हुआ आया मार्केट और यहाँ पे तो ये गया और ये फेल हुआ और वापस मार्केट गया। अब डाउन ट्रेंड में अगर इसको कोई देखेगा तो वो क्या समझेगा कि इसको यहाँ पे गया और मार्केट यहाँ से ट्रेंड में था, तो उसको ऑल यहाँ तक इसका टारगेट आना था, लेकिन मार्केट क्या करता गया, फेल हुआ वापस, क्योंकि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए, इस एरिया पे इधर सपोर्ट मिला उसको। प्राइस को समझना पड़ता है, कोई इंडिकेटर कुछ भी काम नहीं आने वाला। मैं आपको बता दूं, मार्केट में जो भी प्राइस आ रहा है वही भगवान है, उसी चीज़ को समझो। अगर आप गलत हो गए उसको एक्सेप्ट करो और वहाँ से बाहर निकलो। ज़बरदस्ती वहाँ पर ट्रैप होने का कोई चांसेस नहीं है। ज़बरदस्ती होप लेके बैठोगे आप तो उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोग समझिए। ठीक है। हम एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी देख लेते हैं, अगर कुछ मिल जाएगा तो बेस्ट रहेगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे मार्केट देखोगे ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट को सडन क्या करना चाहिए, मार्केट यहाँ पे अब आएगा और यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन होता है फिर वापस कंटिन्यू चल जाता है और यहाँ तक सपोर्ट ले लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फेल थोड़ी होगा। यहाँ पे सपोर्ट मिला मार्केट को, यहाँ बायर्स एक्टिवेट हुए, तो यहाँ का जो मूवमेंट होगा छोटे मूवमेंट खा के निकल जाओ।
तो यही है। फॉल्स वगैरह कुछ होता नहीं है मार्केट में। समझो पर्टिकुलर एरिया है, बायर सेलर्स को उसको अपन हटा ही देते प्रॉपर, और मैं आपको इस तरह चार्ट पे समझाता हूँ। मार्केट ऐसे कंटिन्यू मूवमेंट पे चल रहा है, साइडवेज हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आया, तो अब ये फेल थोड़ी हो गया है। फिर मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिला, मार्केट चल दिया ऊपर, लेकिन कुछ न्यूज़ आती है, मार्केट कंटिन्यू ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देता है और मार्केट यहाँ ऑल ऑफ सडन नीचे आना स्टार्ट करता है, तो ये फेलियर माना जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर अपन बात करते हैं ना, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लो जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है। अब अगर ये इसके ऊपर जाके फिर थोड़ा सा करता तो क्या होता, यहाँ पे बुलिशनेस बहुत ज़्यादा थी, मार्केट उस टाइम पे ऊपर चला भी गया और यहाँ पे वापस फेल हो गया। लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट को, और मार्केट में आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस बना के इसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो दैट्स इट। जब तक बीच का मूवमेंट है उसको आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बाइंग कीजिए, सेलिंग कीजिए सही जगह, ठीक है। फॉल्स कुछ एक्चुअल में होता ही नहीं है। कोशिश करते लोग बाग बाइंग करने का, बायर्स कोशिश करते मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स कोशिश करते नीचे आए, और वहाँ पे लोग बाग जाके ट्रैप होते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे और भी अच्छी और प्रॉपर मतलब पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा लाइक्स एंड कमेंट्स और थोड़ा सा अगर मेरे को कमेंट मिल गया ना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू ट्रेडर्स।